दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर अपना ज़्यादा फ़ायदा होता है ना, ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, वहाँ पर ही उससे दुगना नुकसान ही मिलता है। तो उसकी अगर फ़र्क करना है तो फ़र्क कर लो, पहचान करना होगा आपको कि अपने को ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि अपनी पोल्ट्री के अंदर 30 दिन के बर्ड का एवरेज ले लेता है अपना 70 ग्राम, 75 ग्राम, 80 ग्राम तक ले लेता है। तो जैसे अपना सीज़न होता है ना बच्चे का एवरेज लेने का 28 दिन के बाद ही, 4 वीक के बाद ही दोस्तों अपना मतलब एवरेज लेना शुरू कर देता है, जो भी अच्छा माना जाता है सबसे, ठीक है ना? तो उस समय पे अपना ज़्यादा नुकसान भी होता है दोस्तों। जैसे कि बच्चा बड़ा होता है तो भाई बड़ा बच्चा होता है तो उसके अंदर गर्मी ज़्यादा रहती है, लेटर कंडीशन बिगड़ जाता है, मैनेजमेंट बिगड़ जाता है कई किसान भाइयों के, तो फिर उसको क्या है कि दाना उसके हिसाब से ले लेता है, जितना मतलब एवरेज लेता है उससे हिसाब से अपना बच्चा दाना लेता है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं होती है दोस्तों कि अपना मतलब एवरेज सही हिसाब से ही दे। क्योंकि अगर बच्चे को प्रॉपर अपना मतलब मैनेजमेंट नहीं मिलेगा तो भाई वो दाना खा के फिर अपना दाना इन्वेस्ट में खाएगा और अपने को नुकसान में पहुंचाएगा। वो नुकसान में किस हिसाब से पहुंचाता है दोस्तों कि अपना जैसे मान लो कि अभी बारिश का समय है, उमस पड़ रही है, पर्दे डाउन हो रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो भाई उस समय पे क्या होता है कि बच्चा फीड तो पूरा ले रहा है पर उसके कारण क्या होता है कि वो जो बॉडी वेट लेने वाला होता है ना, वो बॉडी वेट ले नहीं पाता है। क्योंकि बच्चे का मतलब दाना तो पेट में चला जाता है पर दाना ढंग से काम में नहीं आता है और फिर वो कच्चा दाना निकाल लेता है, पतली बीट कर देता है और डाइजेशन ख़राब हो जाता है। तो उसको कंट्रोल रखने के लिए आपको प्रॉपर पोल्ट्री के अंदर समय देना होगा और आपको बराबर पोल्ट्री के अंदर मतलब पानी देना होगा बच्चों को। जैसे मान लो कि छोटे बच्चे में दोस्तों जहाँ एक टंकी 3 घंटे चलती है, वहाँ बड़े बच्चों के अंदर 1 घंटा ही चलती है, ठीक है ना? तो भाई आपको प्रॉपर पूरा पानी का ध्यान रखना होगा। पानी के बर्तनों में हर एक बर्तन में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, निप्पल सिस्टम है तो अपने निप्पल सिस्टम पूरी काम कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों बड़े बच्चों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती है, ज़्यादा दाने की आवश्यकता रहती है, सभी को पता होना ये बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना? उसके हिसाब से बच्चा फिर वज़न लेता है और जो वज़न लेने में मज़ा आता है ना दोस्तों, जैसे आप सोचते हो कि यार कि अपना जैसे 33 दिन 34 दिन 35 दिन की पोल्ट्री हो रही है तो बहुत तेज़ी से वज़न ले रहा है, तो भाई वो बहुत तेज़ी से ही दाना भी खाता है, ठीक है ना? फीड भी उसी हिसाब से ही लेता है। तो वो फीड आपका जो ले रहा है ना, उसका फ़ायदा लेना चाहते हो ना, तो भाई आप ज़्यादा नहीं पर पोल्ट्री में हर आधा घंटे में राउंड मारते रहो। गर्मी हो या मत रहो, बारिश बरसो या ना बरसो, हवा चले या ना चले, फिर भी आपको हर आधा घंटे में पोल्ट्री में राउंड मारते रहना है। क्योंकि आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि भाई अपनी पोल्ट्री में किस हिसाब से वेंटिलेशन है। अगर आप पोल्ट्री में प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे तो उस समय पे क्या होगा कि आपका एफसीआर बढ़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। आप ये फाइल देखते ही रह जाओगे, आप ये सोचोगे यार कि मेरी पोल्ट्री में इतना एफसीआर आ रहा था, वो आज इतना कैसे बढ़ गया अचानक से ही। तो भाई जो भी काम होता है दोस्तों वो अचानक से नहीं होता, वो धीरे धीरे फिर वो मोटा हो जाता है। कहीं भी अगर पानी का सुराख होता है ना तो वो धीरे धीरे होके फिर बहुत बड़ा कर देता है और फिर वो दूसरों को दिखने लग जाता है। तो भाई जहाँ वो जब वो मामूली यानी छोटा सुराख होता है वो तब तो किसी को पता नहीं चलता, पर वो बहुत बड़ा हो जाता है तब फिर पूरा गाँव को दिख जाता है। तो वही हिसाब है दोस्तों अपने पोल्ट्री फार्म में भी। अगर जैसे भी कोई भी छोटी सी कोई बीमारी लग गई है या कोई छोटी सी अपनी कमी की वजह से कोई भी अगर पोल्ट्री के अंदर नुकसान होता जा रहा है तो आज तो इतना सा, पर वो कल जाके बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर पूरे मतलब आस पड़ोसी मोहल्ले गांव को सबको पता लग जाएगा कि भाई इसकी पोल्ट्री में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और चलो बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचा चढ़ रहा था। यही होता है आज के समय के अंदर दोस्तों, दुनिया आपकी मतलब नुकसान देखना ही चाहती है, फ़ायदा कभी भी नहीं देखना चाहती है। तो भाई मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है और दुनिया को आगे नीचे झुकाना है तो भाई आपको प्रॉपर अपने काम पे ही ध्यान देना होगा, अपने काम के ऊपर ही पूरा फोकस रखना होगा, ज़्यादा नहीं। पर मतलब मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि 100% आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर आप हर आधा घंटे में पोल्ट्री के अंदर राउंड मारते रहोगे, बच्चों को एक्टिविटी अच्छी देते रहोगे, अच्छा मतलब हाल संभाल करते रहोगे ना, तो मैं वादा करता हूँ आप किसान भाइयों से सभी से कि आप अपना मतलब जो कर्म करोगे उसका मुनाफा आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना? वैसे आप मेरा बच्चा देख रहे हो, आज 38 दिन का हो चुका है ये, और क्या एवरेज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो चीज़ आपको लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है ना? और बात की जाए तोलने की तो दोस्तों अभी तोलने की व्यवस्था नहीं बैठेगी, मैं कल सुबह आपको तोल के दिखाऊँगा। क्योंकि अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं बोला ना आपको व्यवस्था नहीं है तोलने की। तोलने के लिए वज़न करने के लिए दोस्तों एक बंदा और चाहिए था, जैसे मेरे पास लड़की रहती है तो वो भी है नहीं मेरे पास, मैं अकेला ही राउंड मारता रहता हूँ। अगर काम करने वाला व्यक्ति अगर फार्म में नहीं है ना तो फिर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हर आधा घंटा 1 घंटे में राउंड मारता रहता हूँ और अपना पानी पे पूरा ध्यान रखता हूँ। बच्चे को जैसे अपना दोस्तों में छोटा हो या बड़ा हो, बच्चे को 100% आपको पानी का ध्यान रखना ही रखना है। एक बार मेरे से भी बीत गई दोस्तों कि पोल्ट्री के अंदर क्या है कि पाइप टूट गया था। पाइप टूटने के कारण क्या है बच्चे में 3 घंटे तक पानी नहीं मिला तो बच्चे की हालत क्या हो जाती है आपको भी पता होगा।
कि अगर कहीं पाइप भी टूट जाता है या कोई नलकी खुल जाती है या कोई डब्बा खुल जाता है, देखो डिंकर वाले के कई लफड़े रहते हैं। आप ये मत सोचना कि भाई जिसके डिंकर है, पानी का डिब्बा है, तो उसके बहुत अच्छा काम है। दोस्तों इसमें भी खुल जाता है, बर्तन खुल जाता है, पानी बहता रहता है, वो गीला हो जाता है, तो गीले होने के कारण भी क्या अपना बच्चा परेशान हो जाता है और वो बार बार गीले के अंदर आके बैठता है, तो कीचड़ हो जाता है अपनी पोल्ट्री के अंदर। तो भाई पूरा ध्यान रखना होता है पानी का कि पानी प्रॉपर बच्चा पी रहा है या नहीं ले रहा है, किसी बर्तन में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, अपनी लाइन कहीं से ब्लॉक तो नहीं हुई है, कोई बर्तन तो नहीं खुला है, टंकी का पानी प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, टंकी का लेवल कम हुआ या प्रॉपर वही चल रहा है, तो पूरा ध्यान रखना होता है। दोस्तों देखो बच्चों का पानी का पूरा ध्यान रखना होगा। दाने को तो आपको पता है कि दाना जितना आप डालोगे उतना बच्चों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पानी का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। और कोई भी किसान भाई के जैसे निप्पल सिस्टम है, तो भाई निप्पल सिस्टम का भी पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेरे पास निप्पल सिस्टम नहीं तो उसका मेरे को ज़्यादा अनुभव है नहीं, पर इतना मैं जानता हूँ कि अगर वो भी कहीं चौक हो जाती है ना दोस्तों, तो बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं पानी पीने के अंदर, ठीक है ना। और बड़े बच्चों में क्या है, मेन समस्या पानी की होती है दोस्तों, कि अगर प्रॉपर पानी मिलता रहेगा तो उसका डाइजेशन ज़्यादा नहीं पर 70% काम करता रहेगा, ठीक है ना, पानी की वजह से। अगर पानी बच्चों को नहीं मिला तो ये समझो कि उसका जो काम करने की पीएचडी लेवल होती है वो बहुत कम कर देती है, अपनी जो एवरेज लेती है, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको मैं एक बार दूसरी वाली पोल्ट्री में दिखाता हूँ। अभी शाम का समय है और मैं चाहता हूँ कि सभी किसान भाइयों को पता लगे कि भाई किस हिसाब से बड़े बच्चों को मैनेजमेंट दिया जाता है। देखो मेन है दाना पानी, फिर है दोस्तों अपना वेंटिलेशन। हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए माना जाता। ये समझो कि आप खुद रह सको उसमें, बैठ सको उसमें, 2 मिनट तक अच्छी तरीके से समय गुजार सको। आपको बदबू नहीं आनी चाहिए, स्मेल नहीं आना चाहिए। अगर बदबू आ रहा है, स्मेल आ रहा है, तो ये सोच लेना कि आपकी पोल्ट्री के अंदर गैस बन रहा है। और गैस को निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, दोनों तरफ के पर्दे ओपन करने होंगे। अगर आपके पर्दे बिल्कुल ओपन है तो कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों, ठीक है ना। वैसे आप देख रहे हो मेरे फार्म में किस हिसाब से रोशनी हो रही है, वो चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर दिन ही दिन का वीडियो बनाता हूँ, रात का नहीं बनाता हूँ। तो अभी दिन अस्त हो चुका है, अंधेरा सा पड़ चुका है। अभी आप देख रहे हो बाहर का अंदर का नज़ारा, और ये वीडियो भी आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये देख लो अभी मतलब बच्चा हाँफ रहा। भाई देखो अगर बच्चा बड़ा है, शरीर बच्चे का बड़ा है, यानी कि 2200-2300 एवरेज ले रहा है, तो भाई फिर बच्चे के हिसाब से उसमें गर्मी रहती है, तो वो पंपिंग तो करता ही करता है। प्रॉपर दाना पानी अच्छी तरीके से दे रहा हूँ। और रही बात अब मेडिसिन की, तो मेडिसिन कोई कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ। जैसे 35 दिन पे लास्ट मेडिसिन थी, उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं है, बस प्रॉपर सादा पानी है और अच्छा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों तो रख रखाव का पूरा ध्यान है। रही बात लेटर कंडीशन की, तो दोस्तों लेटर कंडीशन में थोड़ा दिक्कत लग रहा है, फिर भी मैं जितना कंट्रोल हो रहा मेरे से जितना कंट्रोल कर रखा हूँ, ठीक है ना। और वैसे दोस्तों आपको वीडियो में कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो किसान भाई भी अपना मतलब ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत समझ सके, सीख सके। जो कोई भी नया बंदा होता है, नया किसान होता है भाई, 1500-2000 की कोई पोल्ट्री चला रहा है, तो वो किसान भाई को लाभ मिल सके, ठीक है ना, वो अगर बड़ा बच्चा रख रहा है तो। वरना दोस्तों आज के समय अगर छोटे बच्चे भेजते तो जैसे 34-35 दिन पे अगर आप बच्चे निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और रही बात दोस्तों रेट की, तो रेट अभी वापस से उठने जा रहे हैं। रेट जैसे अपना 103-4 पे आ गया था, और वापस से 10 के ऊपर चला गया है। तो पर डे दोस्तों अभी 2 दिन हो गए देखते हुए मेरे को रेट को वापस से उठ रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में दोस्तों लगता है कि आपको 110 से ऊपर ही बिके मंडी। तो अपन राजस्थान के अंदर ऑल इंडिया की बात करें दोस्तों, तो 100 से नीचे रेट तो कहीं भी नहीं है। और ऊंचे की बात करें तो ऊंचे में दोस्तों 130 से 135 तक जा रहा है। और इंडिया की बता चुका हूँ मैं दोस्तों, ऑल इंडिया की बता चुका हूँ, यानी कि वर्ल्ड की 130 से लास्ट है। और अपना राजस्थान की, मेरे राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में आज 110-112 की रेट है संडे के दिन, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।